एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अमेरिकी संसद हिंसा मामले में अब तक 68 दंगाई गिरफ्तार हो गए। वॉशिंगटन पुलिस ने हिंसा करने वालों को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार होने वालों में 60 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। टोटल 68 लोग। बाकी दंगाइयों की तलाश में अमेरिकी पुलिस जुटी हुई है। पुलिस और लोगों की झड़प में 56 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें से कुछ की हालत तो गंभीर बताई जा रही। तो अब अमेरिकी पुलिस दंगाइयों की तलाश में जुट गई है। एक एक को दबोचा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में 6200 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। 6200 की संख्या में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई है। कल के हिंसा के बाद कैपिटल हिल के अंदर और बाहर ये नेशनल गार्ड्स तैनात होंगे। कैपिटल कंपाउंड के चारों तरफ अस्थायी तौर पर बाड़े का निर्माण भी किया जा रहा है। कैपिटल हिल के आसपास 7 फुट ऊंचा कांटेदार बाड़ा बनेगा। अगले 30 दिनों तक ये 6200 की संख्या में नेशनल गार्ड्स की तैनाती होगी। वर्जीनिया, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर, न्यूयॉर्क से नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया है। कैपिटल हिल परिसर के सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल पुलिस यानी कि यूएससीपी के पास है। गुरुवार की दोपहर तक कैपिटल ग्राउंड पर 850 गार्डमैन तैनात किए जाने थे। ट्रंप के वफादारों द्वारा ब्रीच के तत्काल बाद 150 के ऊपर भेजा गया। लेकिन अब यह बड़ा फैसला, क्योंकि कल ही फैसला लिया गया था कर्फ्यू लगाने का भी, 15 दिन का इमरजेंसी भी घोषित किया गया और अब 6200 की संख्या में नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर क्या है, इसके लिए सीधा रुख करते हैं अंजलि का। एक और नई अपडेट आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। कैपिटल बिल्डिंग हिंसा के बाद पहला बयान सामने आया है। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की ट्रंप ने निंदा की है। हिंसा करने वाले अमेरिकी नहीं हो सकते, ये भी कहा है। हिंसा करने वालों को अंजाम भुगतना होगा। तो ये चौंकाने वाला बयान जरूर आया है ट्रंप की ओर से, लेकिन बहुत देर हो गई ये बयान आते आते, जिसमें उन्होंने कहा है कि संसद को हाईजैक करने की जिन लोगों ने भी कोशिश की है वो दरअसल वहां पर हिंसा कर रहे थे और हिंसक विद्रोह करने वाले अमेरिकी नहीं हो सकते हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप आज कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिंसा की वो अमेरिकी हो ही नहीं सकते। कल तक इन्हीं अमेरिकियों को जो हिंसा पर आमादा थे उन्हें शाबाशी देते हुए नजर आ रहे थे, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। आज अचानक से रुख बदल गया। अमेरिकी संसद में कैसे हुई हिंसा, कब क्या हुआ, ये जरा हम आपको बताते हैं। दोपहर 2 बजे वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के पास डोनाल्ड ट्रंप की रैली होती है। दोपहर 2:15 बजे के करीब ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित करना शुरू किया। एक के बाद एक भड़काऊ बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस रैली में दिए गए। शाम 4 बजे ट्रंप के भाषण के बाद समर्थकों ने संसद की तरफ कूच कर दिया और साफ तौर पर अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उन्हें इसके लिए उकसाया गया। शाम 4:30 बजे कैपिटल हिल के बाहर हजारों उपद्रवियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। शाम 5:15 बजे सैकड़ों की तादाद में गुस्साए ट्रंप समर्थक संसद के अंदर दाखिल हो गए और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को शर्मसार करके रख दिया। शाम 5:20 पर ट्रंप समर्थकों ने संसद में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। कई ट्रंप समर्थक तो बाकायदा खिड़की दरवाजे तोड़कर संसद के मेन कक्ष में दाखिल हो गए। शाम 5:30 बजे संसद में स्पेशल फोर्स, मिलिट्री और पुलिस को बुलाना पड़ा। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए थे। शाम 5:30 बजे संसद में घुसे सभी उपद्रवियों को एक एक कर बाहर निकाला गया। शाम 6 बजे वॉशिंगटन डीसी में 12 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया और 208 साल बाद ऐसा हुआ कि वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो ये स्थितियां बनी थी और अब इसका दोषी माना जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। उनके खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, इसीलिए उनका रुख बदला नजर आ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।